Two substances A and B were made to react to form a third substance A2B। मतलब अब ये देख के आपको अजीब सा लग रहा होगा, एक्चुअल में एग्जाम्पल में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि सीबीएसई को सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिक्स है किससे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, और उसी से मिक्स है। तो यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। और एटम मॉलिक्यूल्स का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप पढ़ना चाहें फ्री टाइम में तो पढ़ सकते हैं उसको। तो देखिए दो सब्सटेंस है बच्चों आपके पास, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। तो इसकी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए अगर बताऊं, तो जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर बनता है H2। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो बैलेंस भी अगर मैं करूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने 2, और इधर भी ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ नहीं 1 मानेंगे, 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है। ठीक इसी तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे एक बैलेंस रिएक्शन दी है। जैसे कि हमने यहाँ आपको बताया क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक उसी तरीके से इन्होंने बोला है कि सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी रिएक्ट करके A2B बनाते हैं, और बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। ध्यान से चेक करिए, ए के कितने एटम है यहाँ, 2, ओके, तो ए के देखिए 2 यहाँ पर है, B1 है और यहाँ पर भी B1 है। ठीक, तो बिल्कुल बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन्होंने लिखी हुई है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि द प्रोडक्ट A2B शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस A एंड B। मतलब ये जो नया प्रोडक्ट बन गया है, क्या ये A और B की प्रॉपर्टी शो करता है, तो जवाब है नहीं। याद रखिए, जब भी नया कंपाउंड कुछ भी बनता है, नया केमिकल कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा, ये ऑब्वियसली ये कंपाउंड है, ठीक है। तो नया कंपाउंड जब भी बनेगा किसी रिएक्शन में, तो ये जो कंपाउंड होता है ये जिससे बना है, जिन भी सब्सटेंस से बना है, उन दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है। अब ये नई प्रॉपर्टी के साथ ही आपको दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को अगर आप फायर के पास ले जाओ, कहीं पे आग लगी है वहाँ ऑक्सीजन ले जाओ तो और आग लग जाती है वहाँ पर। मतलब ये फायर को क्या करता है, फायर को ये सपोर्ट करेगा ऑक्सीजन, बट वाटर सपोर्ट नहीं करता है। तो देखा आपने, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ऑक्सीजन से अलग हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन जब बर्न होता है, हाइड्रोजन के पास अगर आप बर्निंग कैंडल ले जाओ तो पॉप साउंड के साथ, लाइक दिस, ये पॉप साउंड होता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बर्न होता है। लेकिन वाटर को अगर आप कैंडल के पास ले जाओ, बर्निंग कैंडल के पास, तब तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न नहीं होता है ना। यानी कि जो नया सब्सटेंस जब भी बनेगा बच्चों, या नया कंपाउंड जब भी बनेगा, तो जो न्यू कंपाउंड होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली डिफरेंट होती है। किससे, रिएक्टेंट से। ये रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो बन जाता है वो प्रोडक्ट होता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज दिए गए सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इन्होंने क्या बोला है कि द प्रोडक्ट A2B, मतलब इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस A एंड B। क्या ये A और B की प्रॉपर्टी शो करेंगे, A और B जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे? कौन, ये A2B जो बना है, क्या ये A और B जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? तो जवाब है नहीं। तो ये इनकरेक्ट है। ये कैसा है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट वाले पे टिक लगाना है। पढ़ो जरा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ओके। तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद सेकंड देखिए, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स कॉम्पोजिशन। तो देखिए जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा उसका फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, तो जवाब है यस। अब सर ये हम कहाँ पढ़ेंगे, तो ये आप पढ़ोगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपको बताया गया, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जब भी वाटर बनता है, तो देखिए वाटर जब बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं वहाँ पर। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा, हाँ, वो हमेशा उसमें, मतलब जो भी ये प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे ये सब्सटेंस A और B से बन रहा है ना, तो A और B का जो रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। का मतलब ये है कि वाटर मान लीजिए इंडिया में हमने बनाया, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास, वो कितना होगा, 1:8। बाय मास का मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या होगा उसमें, ऑक्सीजन, ठीक है। तो बाय मास ये रेशियो हम ले रहे हैं। चाहे लंदन में बने वाटर कहीं पे, वहाँ पे रिएक्शन हो, चाहे जापान में रिएक्शन हो, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, चाहे मंगल ग्रह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो और वाटर बने मान लो वहाँ पर, तब भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है बाय मास वो 1:8 रहता है। यानी कि जो नया कंपाउंड आपका बनेगा उसमें हमेशा दिए गए सब्सटेंस का जो जिससे वो मिलके बना उसका कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स रहता है। तो ये जो बात इन्होंने बोली कि द प्रोडक्ट मतलब A2B विल ऑलवेज हैव अ फिक्स कॉम्पोजिशन, यस, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही करी है। तो मैं इस पे क्रॉस कर दूंगा, ये मुझे नहीं लेना है, मुझे तो
क्या लेना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेना है। ओके, फिर थर्ड देखिए, द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, कह रहे हैं हम इसको कंपाउंड के अंडर में नहीं रख सकते, हम इसको कंपाउंड के अंडर में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आप चेक करिए, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, तो वाटर तो एक कंपाउंड है ना। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि ये दो तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से ये भी क्या है, कंपाउंड का एग्जाम्पल तो है। यहाँ पे दो तरीके के एलिमेंट से, कौन सा, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा, पढ़ा है ना आपने, मोर देन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलके आपका कुछ भी तैयार होता है तो उसको आप कंपाउंड बोलते हो। एक रफली डेफिनेशन ही हमने आपको भी दिया है और क्लास में टेक्निकली पढ़ाया है। जिनको डिटेल में सब कुछ नॉलेज लेना हो, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, अच्छी तरीके से पढ़ें पहले, ठीक है। तो द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इस पर हम टिक कर देंगे, क्यों भाई, ये कंपाउंड ही तो है, और ये क्या कह रहे हैं, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, तो ये तो गलत बात कर रहे हैं, ये तो कंपाउंड है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनाया तो कंपाउंड है ना, जैसे कि वाटर क्या है, H2O क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये A2B भी क्या है, एक तरीके का कंपाउंड है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, थर्ड वाला इनकरेक्ट, इसलिए हमने इस पर टिक लगा दिया। उसके बाद फोर्थ कह रहा है द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड एज एन एलिमेंट। हाँ भाई, ये जो प्रोडक्ट बना क्या ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, बताओ। नहीं, ये प्योर फॉर्म नहीं है केमिस्ट्री में। ये प्योर कौन है, ये प्योर है केवल इसमें हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन गैस में, और ये प्योर है अपने आप में क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन ये जो बन के तैयार हुआ है ये एलिमेंट नहीं है ना, ये तो कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। इसमें एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों केमिकली कंबाइंड हो गए हैं, तो ये प्योर आपका एलिमेंट नहीं है। ठीक इसी तरीके से ए अपने आप में एलिमेंट था, बी अपने आप में एलिमेंट था, बट ये A2B जो बना ये क्या है, ये एलिमेंट नहीं है। इन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म इज एन एलिमेंट, ये तो बात इन्होंने गलत कर दी, मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो एलिमेंट है, ये कह रहे हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो गया। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपको कहीं पे दिख रहा है, सी में, तो हम सी पे टिक कर देंगे। ओके, लेट मी चेक द आंसर। बिल्कुल सही हमने टिक लगाया है। ओके